बोलो ना संजू, will you marry me please? सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां एक तरफ संजू कमरे में होता है, अलमारी से कपड़े निकालकर तैयार होने जाता है, तभी उसे टेबल पर एक खत दिखता है जिसमें लिखा था कमरे में आ, और यह खत नीति के नाम का था। मेरे कमरे में चले आ रहा था। मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही है? वहीं दूसरी तरफ जब संजू नीति के कमरे में जाता है तो वहां पूरा अंधेरा होता है। संजू नीति को आवाज लगाता है, तभी कमरे की लाइट जल जाती है। और तभी नीति की एंट्री होती है। उसे देखकर संजू सवाल करता है, नीति तुम, ये सब तुमने किया? ये सब क्या है? क्यों? और फिर नीति कहती है, हाँ मैंने किया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा ये रोमांटिक अंदाज? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये? नीति संजू के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन संजू उसे रोक देता है और कहता है, मुझे लगा तुम नाराज हो जाओगी। तुमने कॉल किया था ना, मैं उठा नहीं पाया था। मुझे लगा कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तुमने मुझे फोन किया था ना, तो मैंने उठाया नहीं था। और जब मैंने तुम्हें फोन किया तो फोन नॉट रीचेबल था। नीति कहती है, वो तो मैंने जानबूझकर किया था। मैं तुम्हें डराना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम मेरे गुस्से पर क्या करोगे, क्या होगा अगर मैं नाराज हो गई। वो तो मैं जानबूझकर कर रही। तुम्हें डराना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं मेरे नाराज होने से। क्या होगा अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी या गुस्सा हो जाऊंगी तो क्या करोगे तुम? नीति कहती है, वो कहते हैं ना, भय बिन होत न प्रीत। तो कैसा लगा ये सरप्राइज? संजू, वो कहते हैं ना, तुमने सुना है, भय बिन प्रीत नहीं। जहाँ खोने का डर नहीं वहाँ प्यार नहीं होता। इसके बाद नीति संजू को रिझाने की कोशिश करती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए रोमांटिक डेट के लिए तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें मंगवाई हैं। और वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तो कैसा लगा ये सरप्राइज? तुमने इतने प्यार से मेरे लिए टेरेस डेकोरेट किया था संजू। तुम इसे डिनर करना चाहते थे है ना? वो आ गई और तुम्हारा मूड खराब हो गया। तो आज मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए डिनर प्लान करूं और हम साथ में डिनर करेंगे आज। रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। तभी संजू को कॉल आता है और जैसे ही संजू ने परी का कॉल उठाया, नीति बोलती है, तो कैसा लगा संजू मेरा रोमांटिक सरप्राइज? आज हम दोनों मिलकर रोमांटिक डिनर डेट करेंगे। और फिर नीति अंदर चली जाती है। बैठो बैठो बैठो। पार्वती, इसे भी चैन नहीं है। उठाओ फोन। अरे उठाओ संजू, मैं कह रही हूँ उठाओ उठाओ उठाओ, बात करो। तो संजू, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? अच्छा है ना? आज हम दोनों मिलकर रोमांटिक डिनर करेंगे। आज हम साथ में डिनर करेंगे संजू, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। तभी संजू परी को समझाने की कोशिश करता है, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। एक चीज तो भूल ही गई ना। वेट, एक और स्पेशल सा सरप्राइज है तुम्हारे। अभी है। तुम जैसा सुन रही हो, तुम्हें जैसा समझ में आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती तरीके के साथ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। तुम कुछ भी गलत नहीं समझ रही हो ना परी? समझ आई। चलो संजू, आज का डिनर हम साथ में करेंगे, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। आप ना जल्दी से ये सारी खाना वाना खाना है, जल्दी खा लो और फिर बाद में फ्री होकर मुझे कॉल करना। और हाँ, अपने रूम में जल्दी चले जाना, ज़्यादा टाइम मत लगाना इसके साथ, और थोड़ा दूर ही रहना इससे, मतलब दूर
मुझसे बात करो। तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कुराहट देख के ना मैं बहुत खुश हूँ। आई नो कि ये मुस्कुराहट जो है ना उसी में छुपी है तुम्हारी हाँ। ये मुस्कुराहट ही जवाब है मेरे सवाल का कि यू विल मैरी मी। मुझे ये सब नहीं सुनिए, आप मुझे बात करो। तभी वहीं नीति आती है और फिर हाथ में कार्ड लेकर बैठकर संजू के सामने प्रपोज करती है और कहती है विल यू मैरी मी। यह देखकर संजू शॉक्ड हो जाता है। वहीं नीति फिर कहती है विल यू मैरी मी, जिस पर संजू हाँ बोलता है। Will you marry me? I know तुम हाँ कह चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। I want to relive all the beautiful moments जो हमने साथ में बिताए। तुम्हें याद है? फ्लैश गया नीति का फ्लैश गया। तुमने भी सेम टू सेम मुझे प्रपोज किया था मेरे घर पे, याद है ना? बस आज ना मैं तुम्हारे साथ वो सारे पुराने दिन, सारी पुरानी यादें, वो हर एक पल फिर से जीना चाहती हूँ। कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। एक पल, एक दिन बिना मेरे नहीं जी पाते थे, रह ही नहीं सकते थे मेरे बिना। और ये सब फोन पर परी सुन रही होती है। फिर नीति खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद दिखता है दोनों का क्यूट मोमेंट, जहां नीति है बेहद खुश, वहीं संजू है परेशान। दरअसल नी खुशी से हक कर लेती है क्योंकि संजू नीति को पहली बार ऐसे हाई प्रपोज किया था। I love you. ओह यस, मकसद में डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा वो जबरदस्ती करके क्या खुशी मिलती है तुम्हें? जबरदस्ती नहीं, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों संजू, बेचारे संजू को तुम बेचारा संजू मान ही नहीं रहा तो एक ही उसके पास तरीका है कि ब्लैकमेल करके करवा दिया इस बार जाए। एक नई ट्रिक आई है नीति के पास, तो वो देखना काफी रोमांचक रहेगा कि वो ट्रिक है क्या। इस बार ब्लैकमेल सिर्फ नीति को पता है और नीति ने झूठ बोल दिया है संजू को कि पार्वती खतरे में, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। बट अभी जेन्युइनली मैंने वो सब कुछ एक सरप्राइज प्लान किया है संजू के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों डिनर करें साथ में, और उसी बीच मैं प्रपोज कर देती हूँ संजू को कि हाँ बोल चुका है, और लेकिन जबरदस्ती हाँ करवाती दोबारा। कितने अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं नीति के पास जबरदस्ती हाँ करवाने के। हाँ मतलब जब तक ये हाँ नहीं बोलता मैं इसे अपनी यादें ताज़ा करती हूँ कि देखा तुमने भी ऐसे मुझे किया था प्रपोज, और मैं सारे मोमेंट्स फिर से रिलीव करना चाहती हूँ। तो बताओ विल यू मैरी मी। जब तक ये हाँ नहीं बोलता तब तक मैं बैठी रहती हूँ नीचे, एंड व्हेन ही सेज येस आई बिकम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, और हक कर लेती हूँ मैं संजू नीति के लिए एक ही दुनिया है, वो है अपनी खुद अपनी, की, जिसमें सिर्फ संजू जिसमें सिर्फ संजू है, वो भी जबरदस्ती। हाँ, उस दौरान एक्चुअली परी का फ़ोन आ जाता है और हवाइयाँ उड़ जाती हैं। मैं उठा लेता हूँ, जो कि मैं बिना झिझक के उठाता हूँ कि बताओ क्या हुआ। मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बताना होगा, और इतनी देर में हमारी नीति जी हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं काफ़ी। चलो हम रोमांटिक डिनर खतरनाक लाइन करेंगे, कैंडल लाइट डिनर संजू, और वो ये सुन लेती है और उसे थोड़ा सा संजू के साथ वो भी प्ले करती है कि अच्छा जी, अच्छा मेरी सौतन है तुम्हारे साथ, बट देन वो फिर बाद में बता देती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलो, थैंक यू। वेल, सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बोलो। अभी लाता हूँ। सीरियल मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी ने बदला अपना भेष और पहुंच गई कार्तिक को बचाने के लिए।
अरे मुझे तो कुछ बताया नहीं कि नाश्ते के साथ जा बिस्किट बिस्किट लेके लेके छोड़ चाय से काम चला मेरे सब कुछ। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ जहां लक्ष्मी ने अपना भेस बदलकर कार्तिक को बचाने के लिए गुंडों के बीच पहुंच गई है और उनके साथ मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ जिया ने उन गुंडों को बता दिया लक्ष्मी का राज, वो भी एक पत्र के जरिए। दरअसल सभी गुंडे बैठे थे चाय पीने, वहीं चाय वाले के भेस में लक्ष्मी गुंडों के बीच होती है। तभी खिड़की से एक पत्र आता है कांच टूटते हुए, जिसे गुंडे देखकर हैरान होते हैं। उसमें लिखा था कि चाय वाला ये नकली चाय वाला है। पत्थर पे वो देख, वो पत्थर देख, उठाओ से कोई कागज है भाई इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? हमारे सामने जो भाई जल्दी पढ़ना। भाई बहुत जल्दबाजी में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सामने जो चाय वाला है वो हमारे सामने जो चाय वाला है वो असली चाय वाला नहीं है, वो भेस बदल कर आया है। जिसके बाद गुंडे सतर्क हो जाते हैं और लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं। चलो देखो। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आया ट्विस्ट, जहां लक्ष्मी कार्तिक के कमरे में होती है, जहां दिखा लक्ष्मी और कार्तिक के बीच इमोशन मोमेंट। वही लक्ष्मी कार्तिक से वादा करती है कि वह उसे जरूर बचाएगी। मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मी का कैरेक्टर अभी भेस बदलू लक्ष्मी होने वाला है, बिकॉज एवरी टाइम मुझे डिस्गाइज लुक्स मिलते रहते हैं एंड बंदे तो बहुत बार बन चुकी हूँ मैं, अभी भी वही हाल है। चाय वाला बन के मैं यहाँ पे घुसती हूँ गुंडों के बीच में कार्तिक जी को बचाने के लिए, और उस बीच में मैं पकड़ी जाती हूँ। ऑफ कोर्स अगेन थैंक्स टू जिया, उसकी वजह से पकड़ी जाती हूँ। तो वही चल रहा है अभी। जिस तरह से जिया ने मैसेज भेजा, आपको भी शक हुआ कि कांच के शीशे तोड़ के मैसेज? अभी तक तो लक्ष्मी को नहीं पता है वो जिया है, बट ऑफ कोर्स उसका खुलासा बाद में होगा और तब लक्ष्मी शायद जिया को कॉन्फिडेंट भी करे। पर अभी यहाँ पकड़ के लाई हैं और कार्तिक की हालत देख करके अभी लक्ष्मी क्या कर रही है? लक्ष्मी तो अभी ऑफ कोर्स उनके लिए अपनी जान भी दे सकती है, तो यहाँ आके उन्हें बचाने की कोशिश करेगी और देखते हैं इफ़ शी कैन बी सक्सेसफुल और नॉट। उसके लिए आपको मंगल लक्ष्मी देखना पड़ेगा हर रोज़। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मैंने बोला था ना, वो लोग बहुत खतरनाक है। चलिए चलिए, हिम्मत रखो, चलो चलो। भागो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो। सीरियल मन्नत में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां मन्नत और शालिनी के पीछे पड़े गुंडे और उनकी जान पर बनाई।
निकलो, भागो, भागो, पकड़ो, 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 पकड़ो। जी हाँ, दरअसल एक तरफ जहाँ मन्नत और शालिनी जब सबूत लेकर कोर्ट पहुँचने की कोशिश कर रही थीं, तभी कहानी में आया ट्विस्ट, जहाँ करिश्मा ने अपनी चाल चलते हुए उनके पीछे गुंडे भेज दिए और फिर गुंडों ने दोनों पर रास्ते में हमला कर दिया। यहाँ मन्नत को चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया। निकलो, भागो, भागो, पकड़ो, 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 पकड़ो। मदद के लिए कोई हाथ बढ़ता नहीं दिखता। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि दोनों की जान पर बन आती है। तभी उनकी ऑटो खाई में गिरने वाली होती है, जिसके बाद मन्नत और शालिनी और ऑटो वाला वहां से जंगल में भागते हैं। निकलो, भागो, भागो, पकड़ो, 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 पकड़ो। इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत हो रही है ऐश्वर्या राय सिंह की बदौलत क्योंकि वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। बाप रे, उन्होंने जो सबूत हमें कोर्ट में पेश करने हैं वो छीनने के लिए somehow I've got it। और पहले तो उन्होंने विक्रांत से किसी तरीके से बोल लिया और फिर अब उन्होंने गुंडे भेजे हैं। शालिनी और मैं कोर्ट जा रहे हैं सबूत लेके, तो अभी गुंडे पीछे पड़े हैं और वो हमें हार्म करना चाहते हैं और वो पेन ड्राइव लेना चाहते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो हम अपनी जान तो बचा ही रहे हैं, साथ में पेन ड्राइव को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सीरियल में मन्नत शालिनी की जान कौन बचाता है और क्या मन्नत अब कोर्ट तक पहुंच पाएगी। क्या करिश्मा का काला सच सबके सामने आएगा। तेज भागो। वहीं आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस सीन को शूट करने के लिए मन्नत यानी टीवी स्टार आयशा सिंह ने कड़ी मेहनत की है इस तपती धूप में। हाँ जी बोलिए। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आई मीन हमें लगा नहीं था, पूरा वी वेंट इनसाइड और काफ़ी लॉन्गर रूट्स हमने लिए हैं और काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है एक तो पत्थर और कांटे वगैरह हैं बिकॉज जंगल है। और यूजुअली हम जाते हैं तो ट्रैकिंग शूज़ वगैरह होते हैं, बट मोजरी है और मोजरी की हालत और पैर की हालत एकदम ही ख़राब हो चुकी है। तो बहुत लग रहा है और पैर स्लिप हो रहा है, वी आर रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ और उधर भागना वगैरह काफ़ी डिफ़िकल्ट है फॉर एवरीबडी। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो फिर तू पूरी की लाइफ को क्या कहेगी जानू? इसने अपनी फैमिली को खोया, अपने पेरेंट्स को खोया, अपने हस्बैंड को खोया है। I love अभी और इस बार अपने प्यार को बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे संस्कारों का, उनके रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया है। समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही है? तुम मजबूरी में शादी से भागी हो, लेकिन अभी ने कियारा से अपनी मर्जी से शादी की, वो उसका पति है, तुम्हारा कोई नहीं। हम तुम्हारी ज़बान खींच देंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां घर में मच गया जबरदस्त हंगामा। तो खुद को कियारा की बहन कहना बंद कर दे, क्योंकि बहनें ऐसा नहीं करती हैं, फॉल्ट ब्रेक करते हैं। बहनें ऐसी होती है। अबीरा और रूही का पास्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी उस दुनिया में जाने का जिम्मा इसने रूही को सौंपा है। रूही का दिल इतना बड़ा है कि इसने सामने से सेल्फलेसली सरोगेसी की बात शुरू की। जी हाँ, दरअसल अरमान का चारू पर फूट पड़ता है गुस्सा और वो अपनी नाराजगी खुलकर चारू पर जाहिर करता है। अबीरा को रूही से रत्ती भर जेलसी नहीं है कि रूही मां बन सकती, ना ही रूही को इस बात का मलाल है कि अबीरा अपने हस्बैंड के साथ में सुखी है। हम सब ने बड़े बड़े तूफान देखे हैं चारू, सबने किसी न किसी को खोया है, पर सब हिम्मत बटोर कर खड़े हुए हैं। तेरी तरह कोई हिम्मत नहीं आ रहा है। वजह है चारू का अभीर के साथ अफेयर, जिसने अरमान की बहन कियारा की जिंदगी तबाह कर दी है। तो खुद को कियारा की बहन कहना बंद कर दे, क्योंकि बहनें ऐसा नहीं करती हैं, फॉल्ट ब्रेक करते हैं। बहनें ऐसी होती है। हम सब लोग हिम्मत बटोर कर खड़े हुए हैं, कोई तेरी तरह कमजोर नहीं पड़ रहा है। फाइन, फाइन, मैं हूँ कमजोर, मैं बहुत कमजोर हूँ।
जिसे सुनकर सभी घर वाले होते हैं शॉक। लेकिन चारू को अपनी गलती मानने का कोई अफसोस नहीं। उसका दावा है कि असली गलत तो उसके साथ हुआ है। और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। कोई भी तेरी तरह कमजोर नहीं पड़ रहा है। भाई, मैं कमजोर हूँ। मैंने आदमी के साथ अफेयर किया। मैं बहुत कमजोर, मैं बहुत बुरी हूँ। बहुत बुरी हूँ। ट्रस्ट मी बेटा, मैंने ना खुद को अपनी बहुत बुरी की है, बर्बाद किया है। मैं हर बार में अपने दूसरे आदमी अपनी बहन का पति छीन रही है। भैया, उसका पति होने से पहले वो मेरा प्यार था। मैं अपनी बहन की गुनहगार हूँ, पर ये नौबत कभी आती नहीं। अगर इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके मेरी शादी से भगाया ना होता, रहने वाला भी नहीं किया, के साथ गलत किया, मैं इनकी जिद के आगे अड़ गई होती। बस कोई बात, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। I love अभीर, और इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अभिरा और अरमान के बीच भी तनातनी बढ़ती नजर आएगी। शादी में रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्यारा शादी में रहना चाहती है अभिला। उसे अपने प्यार पर भरोसा है, वो अपने रिलेशनशिप में वर्क करना चाहती है। ऐसे में उसे अभीर से फोर्सफुली अलग नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये शादी क्यारा की मर्जी से होती है अभिला? अगर वो कहेगी उसे डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स होगा। वो अगर मुझे एक बार भी कहती कि वो रिश्ता तोड़ना चाहती है तो मैं उसे सपोर्ट करता, मगर वो ऐसा नहीं चाहती है तो उसके इस फैसले में भी मैं उसे सपोर्ट ही करूंगा ना। तो उसने सोच लिया कि वो अपनी जिंदगी प्रेम वाली शादी में बर्बाद करना चाहती है, और तो इस डिसीजन में उसके साथ हो गया। अरमान, शादी कोई रेस नहीं है, इसमें हार मानना गलत है। पर क्या ना किसी भी शादी में क्या चीज है? आज भाई चारू दोनों सामने बोल के गए कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखा नहीं तुमने? देखा मैंने देखा कि अभीर कैसे चुपचाप क्यारा के साथ घर चला गया। और ये बात तुम्हें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती? अरे अपनी बहन को इस टॉक्सिक शादी से निकालो। तुम अपने भाई से कहो ना कि उसे नई शुरुआत का चांस मिला, अपनी शादी में ध्यान दे। पर वो फैसला ले चुके हैं कि उन्हें शादी में नहीं है। तो उससे कहो कि ये फैसला बदले। मेरी बहन एक खिलौनी नहीं कि मुझे अदल बदल कर खेलता रहे। अभिरा का साफ मानना है कि कियारा को अभिरा को डिवोर्स दे देना चाहिए, जबकि अरमान चाहता है कि अभिरा इस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी कोशिश करे। उसने सबको नाराज करके कियारा से अपनी मर्जी से शादी की थी। अब उसे कहो कि अपनी शादी निभाए। पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई और कियारा शादी में रहे तो कियारा और पछताएगी। हाउ डू यू नो? तुम कब से इतनी नेगेटिव बातें की जा रही हो? हम क्या करें? तुम क्या चाहती हो? हम कियारा से कह दे कि उसकी शादी, उसका प्यार, उसकी मर्जी सब गया बाहर में। अभीर सर इस शादी में नहीं रहना चाहते, इसलिए शादी ओवर। तुम मुझ पे क्यों भी करो कि भाई ने जो किया वो सही है, लेकिन अडाल्ट आदमी को शादी में बांध के थोड़ी रखा जा सकता है। और जो वो कर रहा है वो सब कुछ सही है। चारू के जाते उसने कियारा से शादी कर ली, अब उसे डिवोर्स चाहिए और तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। कल को चारू के साथ शादी करने में तुम उसका साथ दोगी, परसों उसे फिर से कियारा अच्छी लगने लगी तो? अरमान, कोई मजाक कर रहे हैं? वही घर में दादी सा का भी दिखता है गुस्सा। तुम मजबूरी में शादी से भागी हो, लेकिन अभीर ने कियारा से अपनी मर्जी से शादी की। वो उसका पति है, तुम्हारा कोई नहीं। हम तुम्हारी ज़बान खींच देंगे। हमारे संस्कारों का, के रिश्तों का मजाक बना कर रख दिया है। जिस समझ के आ रहा तुम क्या कर रही है? तुम इनको बुलाओगे करो। दादी सा का रोब तो चलेगा ही अगर घर में गलत काम होगा तो। एंड इस बार कियारा ने किया है गलत काम, तो दादी सा इज़ वेरी एंग्री। अभीरा ऑन द कंट्री इज सेइंग कि अगर दोनों शादी में खुश नहीं है तो डिवोर्स होना चाहिए। पूरा फैमिली खिलाफ है सिवाय अभीरा के। और अगेन दोनों सही बोल रहे हैं, बट एक मैसेज भी बहुत अच्छा है लोगों के लिए। बट दादी साहब बोलती है कि जो पोदार परिवार है वो उदयपुर में एक मिसाल है, मजाक नहीं है। तो ये शादी जो अभीर ने कियारा के साथ की है वो उनको निभानी ही होगी, और इसके आगे हम बात किसी की नहीं सुनेंगे। एंड शी लीव्स। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, कंट्रोवर्शियल है दोनों के लिए। बट एट द एंड आई थिंक द होल फैमिली अगेंस्ट अभीरा। और अभीरा की बात वैसे भी कोई समझ नहीं आ रहा है। दादी को पता है कि, और वो फिर कह रही है दादी कि तुम्हारी आदत है कि तुम अपनी बात सब पे थोपना, तुम्हारी आदत है। सो दिस टाइम इट विल नॉट हैपन, बिकॉज दिस टाइम तुम गलत हो।
बस ये सीन था आज। तो आई थिंक दिस विल बी अ हाईली इम्पैक्ट ऑन अपना रूही. This she will suddenly realize it, that what she is doing is also wrong. So it'll be a lot of impact on Ruhi. एक्चुअली जो पहली बार गुस्सा हुई थी तो भी चारू के लिए ही हुई थी कि उसके हक के लिए खड़ी हुई थी, और अब उसके लिए खड़ी हुई हूँ कि ये क्या कर रही है तू, मतलब मेरी बेटी ऐसे कैसे हो सकती है, इतनी गलत कैसे जा सकती है मेरी परवरिश. उस पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि कुछ तो सोच, कुछ तो समझ, थोड़ा सा लिहाज कर. वो उस पर ही गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर. हाँ, वो पर्सपेक्टिव चल रहा है सबका अपना अपना कि ये सही है या ये गलत है, कि कियारा के लिए सही है या नहीं. चारू और अबीर तो गलत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, पर उनका भी प्यार है. तो हर तरफ से सबके ओपिनियंस आ रहे हैं. अभी इसका रिज़ल्ट क्या होगा पता नहीं, पर अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा सब गुस्सा हो रहे हैं. और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिसके लिए खड़ी रही, चारू मेरी बेटी, वो इतनी गलत कैसे हो सकती है. हाँ, आप सोचिए मैं इतना गुस्सा हो रही हूँ तो दादी साहब तो वैसे ही बहुत गुस्सा होती है. तो उन्होंने तो कहा कि कुछ नहीं, किसी की शादी वादी नहीं तोड़ना है, चुपचाप इधर ही बैठे रहो. हाँ, वो दोनों भी, मतलब वो दोनों की भी बहस शुरू हो गई, तो हम सब उनको ही देख रहे थे कि एक का पर्सपेक्टिव है कि कियारा के साथ दूसरे का है कि वो प्यार में ही नहीं है तो उनकी शादी रख कर ही क्या होगा. तो दोनों एक शादी के लिए बोल रहा है और एक बोल रहा है कि डिवोर्स ले लो. तो वो उनकी भी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई एक तरह से, और हम नहीं चाहते कि उनकी शादी पर कोई फ़र्क पड़े, दोनों की, अबीरा और अरमान की. पर वही होता है, घर में कोई भी एक टॉपिक होता है तो सारे उसमें अपना अपना ओपिनियन तो देते हैं, और वो हम सब दे रहे हैं अभी. वही हम सब ऐसे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद भी करते हैं कि इसके बाद क्या, शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. तो हम सब वही डिसाइड कर रहे थे. डिसाइड तो नहीं कर सकते, हम वही सब सोच रहे थे बैठकर कि क्या हो सकता है इसके बाद, चारू की शादी होगी कि नहीं होगी. तो देखते हैं, हमें भी नहीं पता अब तक. हाँ, यस, ऑब्वियसली ये मैसेज भी जाएगा कि एक तो ये एथिकली करेक्ट है ही नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अगर हो भी जाता है तो उस सिनेरियो में क्या किया जाए, एक फैमिली मिलकर क्या स्टेप ले सकती है, वो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को. कुल मिलाकर सीरियल में रिश्तों का ये उलझा हुआ ताना बाना अब किस मोड़ पर आएगा, ये देखना होगा, बेहद दिलचस्प होगा.